मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीरो कॉमर्स में स्वागत है। आप कैसे हैं? आप थोड़ा फीडबैक दीजिए। आप कुछ बात नहीं करते हैं। आपका फीडबैक कुछ पता नहीं चलता है कि आप जो भी मेरे 5-6 व्यूअर्स हैं जो आप रोज़ाना वीडियो देखते हैं, आप थोड़ा फीडबैक दीजिए, कमेंट में लिखिए, मुझसे चर्चा कीजिए कि मैं आपके लिए बेहतर कर रहा हूँ कि नहीं। इससे हौसला में मुझे ऊर्जा दीजिए, है ना। जब गाड़ी को पेट्रोल नहीं रहेगा तो दौड़ेगा कैसे? उसी तरह इस टीचर का, है ना, पेट्रोल क्या होता है? स्टूडेंट होता है। जब आप मेरे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, इच्छा जाहिर कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, आप जब कमेंट में कुछ लिख रहे हैं तो मुझे क्या होगा? गति मिलेगा, पेट्रोल मिलेगा और मेरी गाड़ी फराटेदार भागेगी। तो इसलिए थोड़ा सा आप मेरे लिए प्यार ज़रूर दीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, है ना, जिससे मैं आप उसको पढ़ के आपको प्लस माइनस कर सकूं। ठीक है। तो आज का विषय है प्रॉब्लम 9 जो दिया हुआ है, इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। प्रॉब्लम 9 क्या कहता है, आप जरा इसको देखेंगे। ठीक है। बहुत ही रोचक अकाउंट्स हो रहा है आपके साथ। मैं उम्मीद करता हूं कि अब तो आप फर्स्ट ईयर में आप लोग का अप्लाई हो रहा है, एडमिशन भी होगा, और आप यदि कॉमर्स ले लिए हैं तो आज से ही यह यानी कि लिखना और पढ़ना पसंद करेंगे। ठीक है। मेरे सारे वीडियो चैटिंग करेंगे, एक वीडियो से लेकर आपको जितना वीडियो डाला हूँ, जब तक आप ये जर्नल तो आपको 12 वीडियो पर 12 बढ़ावा नंबर जो वीडियो डाला गया है रूल्स ऑफ डेविड के, उस पर बन जाएगा। लेकिन बेसिक फंडामेंटल ऑफ अकाउंट क्या है, उसके लिए मैंने कॉम्पिटिटिव व्यू से वीडियो बनाया है। तो उस वीडियो को भी, यदि आपको भविष्य में अच्छा अकाउंटेंट बनना है तो उसको सभी वीडियो को देखेंगे और नोट करेंगे, है ना। एक कमिटमेंट कीजिए कि सभी जो हमने दिया है आपको, उस सभी को अपने नोटबुक में लिखेंगे। इससे आपका जो है, कहीं से भी कोई सवाल पूछे तो आप उसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है। तो चलते हैं, प्रॉब्लम 9 क्रिएट करते हैं, इसको बनाते हैं। कैसे करते हैं ज़रा देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द, है ना, जर्नल। कहता है कि निम्नलिखित जो है लेन देनों का जर्नल प्रविष्टियाँ, जर्नल, है ना, रिकॉर्ड करना है। क्या है? पहला 1 नंबर क्वेश्चन, सोल्ड गुड टू महावीर, या उधार लेन देन है। आपने महावीर को 10,000 का माल बेचा है, तो उधार में क्या करते हैं? नाम लिखते हैं। महावीर को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, सेल्स को क्रेडिट करेंगे। इसमें बहुत सारे चर्चा हो चुकी है। बेचने का पीरियड है, किसको बेचा? महावीर को। पाने वाला है महावीर, डेबिट कर देंगे, सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है। ठीक है। तो एंट्री करेंगे महावीर अकाउंट पहले, इसमें डेट नहीं दिया हुआ है। ठीक है। अब किताब देख मिला सकते हैं। पहले यहाँ डाल दीजिएगा RS और RS। ठीक है। 1 नंबर दिया हुआ है क्या? महावीर अकाउंट डेबिट तो क्या हो जाएगा? सेल्स अकाउंट। ठीक है। बिंग लगा दीजिएगा और डॉट 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 जो भी आप प्रश्न को मेंशन कर देंगे, यहाँ पे घेर देंगे और पैसा चढ़ा देंगे। 10,000 रुपया का है लेन देन, 10,000 डेबिट में, 10,000 क्रेडिट में। ठीक है। दो नंबर गुड्स पर, अब देखिए क्या कहता है। 2 नंबर जो प्रश्न है, गुड्स रिटर्न टू महावीर, यानी महावीर से आपने 10,000 का माल बेचा है। महावीर ने कार्टन खोला और उसमें देखा क्या कि 2,000 का जो है माल डैमेजेज है। वह तुरंत महावीर आपको फ़ोन लगाया और कहा कि भैया मैं 2,000 का माल ख़राब है, मैं इसको वापस कर रहा हूँ। ठीक है। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, बेचा हुआ माल के लिए सेल्स रिटर्न होता है, सेल्स रिटर्न्स। ठीक है।
खरीदा हुआ माल के वापस के लिए होता है परचेज रिटर्न। परचेजेज रिटर्न्स, है ना। इस चीज़ को खूब ध्यान से समझिएगा। तो आपने खरीदा नहीं है, बेचा है, ठीक है। तो निश्चित है कि आप जिससे माल बेचेंगे वही माल आपको वापस करेगा, ठीक है। तो सेल्स जब बेचेंगे तो सेल्स क्रेडिट होगा, बेचा हुआ माल जब वापस आएगा तो उसका नाम देंगे क्या, सेल्स रिटर्न। गुड्स रिटर्न नहीं लिखेंगे, ठीक है। गुड्स रिटर्न के जगह पर हम लोग क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न डालेंगे, ठीक है। तो जो माल बेचे थे उस पीरियड में माल गया था, लेकिन अब वह माल आपके पास क्या हो रहा है, वापस आ रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अब उसके बाद महावीर ने दिया है, महावीर ने वापस किया है, तो महावीर यहाँ क्या हो जाएगा, गिवर हो जाएगा। महावीर क्या हो जाएगा, गिवर हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू महावीर अकाउंट। सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट टू महावीर अकाउंट। बीइंग सेल्स रिटर्न फ्रॉम लिखिएगा महावीर, ठीक है ना। 2000 डेबिट में और क्या करेंगे, 2000 क्रेडिट में डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ से आप क्या, ये लाइन को घेर देंगे। अब आता है तीसरा एंट्री क्या कहता है। तीसरा एंट्री कहता है कि परचेज गुड फ्रॉम दिनेश। आपने दिनेश से 5000 का माल खरीदा है, वह भी क्या है, उधार खरीदा है। इस प्रश्न में कहीं भी फॉर कैश नहीं लिखा हुआ है। जिस प्रश्न में फॉर कैश नहीं रहता है तो उसको उधार समझा जाता है ना। तो खरीदना आपके लिए क्या है, खर्चा हानि है। खर्चा हानि को डेबिट करेंगे। यहाँ एक और आइटम निकलेगा दिनेश। दिनेश क्या है, गिवर है कि रिसीवर है। माल खरीदेंगे तो दिनेश क्या होगा, गिवर होगा, ठीक है, क्योंकि यह पर्सनल अकाउंट है। तो परचेज को डेबिट करेंगे और दिनेश को क्या करेंगे, परचेज को डेबिट करके दिनेश को क्रेडिट। ठीक है। अब आइए, तो क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट और टू क्या होगा, दिनेश अकाउंट। परचेजेस अकाउंट डेबिट, उधार माल खरीदे हैं, खरीदना आपके लिए खर्चा हानि है। परचेज को डेबिट करेंगे, दिनेश गिवर हो जाएगा, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। और लिख देंगे बीइंग, लिखकर प्रश्न को मेंशन कर देंगे और इसको उतार देंगे, ठीक है। ये आपको 5000 रुपया डेबिट में और 5000 क्रेडिट में, ठीक है। नेक्स्ट 4 को है, ठीक है। देखिए 4 तारीख को क्या कहता है, मान लीजिए तारीख डेट 4 तारीख मान लीजिए। अब कहता है गुड्स रिटर्न टू दिनेश, यानी आपने दिनेश से सामान खरीदा था। अब आप कार्टन खोला तो उस पाया गया कि 500 का माल अनसोल्ड था, जो बिकने वाला नहीं था, ख़राब था, है ना। तो आप जिससे माल खरीदे थे उसी को वापस करेंगे। तो दिनेश क्या है, पर्सनल अकाउंट है। ये माल पाएगा, पाने वाले को क्या करेंगे, डेबिट। यहाँ पे गुड्स रिटर्न से चर्चा किया गया। गुड्स रिटर्न यानी खरीदा हुआ माल के लिए हम लोग वापस करेंगे तो परचेज रिटर्न लिखेंगे। क्या लिखेंगे, परचेज रिटर्न, ठीक है। तो जिससे हम माल खरीदते हैं उसी को माल वापस करते हैं। दिनेश डेबिट होगा, अब परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। दिनेश अकाउंट डेबिट टू परचेजेस
रिटर्न्स अकाउंट बीइंग डॉट 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 करके हम क्या करेंगे, घेर देंगे ऐसे कम रेट 500 रुपया का है, 500 रुपया डेबिट में अब 500 क्रेडिट में। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखेंगे, इसको हम अंडरलाइन करेंगे। अब आएगा 5 तारीख को क्या कहता है, मान लीजिए 5 तारीखें हैं। नेक्स्ट है कैश रिसीव फ्रॉम महावीर इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 7500। अब इसका लेन देन किससे है, 5 तारीख का जो लेन देन है वह पहले तारीख के लेन देन से है। ठीक है, यानी महावीर को अब देखिए यहाँ पे क्या इसका कैलकुलेशन होगा, बहुत बढ़िया कैलकुलेशन है, इसको ज़रा समझेंगे। जो 1 तारीख था उस आपने महावीर को 10,000 का माल बेचा था, जैसा कि आप देख रहे हैं। महावीर ने 2,000 का माल वापस कर दिया, यह रिटर्न महावीर कर दिया है। तो अब उससे पैसा कितना लेना है ना, 8,000 रुपया। अब 8,000 में यानी 5वां जो एंट्री है या 5 तारीख है ना, 8,000 में आपको कितना मिल रहा है, मात्र 7,500। कितना मिल रहा है, 7,500। ठीक है, अब खूब सोचिएगा ज़रा, मिल कितना रहा है, कैश 7,500, कितना नहीं मिला, 500। इसका मतलब है लेना था आपको 8,000 रुपया, लेकिन आपको मिला कितना, 7,500। तो ये डिस्काउंट में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, डिस्काउंट में। यानी माल आप बेचे हैं तो हमेशा बेचने वाला डिस्काउंट किसी को देता है, माल बेचने वाला हमेशा डिस्काउंट क्या करता है, किसी को, है ना, देता है, कस्टमर को डिस्काउंट देता है। तो ये आपके लिए अलाउड हो जाएगा, हानि हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा। ठीक है, तो कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। कौन सा अकाउंट, रियल। और डिस्काउंट अलाउड आपने दिया है। ठीक है, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, हानि, खर्चा हानि हो जाएगा। खर्चा हानि को नॉमिनल अकाउंट है, डिस्काउंट क्या हो गया, आपने दिया है, खर्चा है, खर्चा हानि है, तो क्या होगा, खर्चा हानि को हम क्या करेंगे, डेबिट। तो कैश को डेबिट करेंगे, डिस्काउंट को डेबिट करेंगे। और देने वाला कौन है, देने वाला महावीर है, ध्यान दीजिएगा। तो महावीर क्या है, पर्सनल अकाउंट है, यह गिवर हो जाएगा, इसलिए क्रेडिट हो जाएगा। अब एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, है ना। और 2 क्या करिएगा, महावीर अकाउंट। बिंग लिख देंगे, प्रश्न को मेंशन करके यहाँ घेर देंगे और चढ़ा देंगे, यानी हो जाएगा। ज़रा देखिएगा, 7,500 आपको मिला, आपने 500 का उसको छूट दे दिया, टोटल जो लेन देन था कितने का, वह 8,000 का था, 8,000 रुपया बाकी था। ठीक है, अब नेक्स्ट है आगे का एंट्री, कितने तारीख को, 6 तारीख को। पेड फॉर रिफ्रेशमेंट 100 रुपया। मान लो कि आप किसी होटल में गए, आपने नाश्ता करा, तो नाश्ते पर आपने खर्चा किया है 100 रुपया। तो रिफ्रेशमेंट क्या है, आपके लिए खर्चा हानि है। खर्चा हानि को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। पेड का मतलब क्या हो गया, पेड का मतलब हो गया कैश। ठीक है, तो कैश आपके यहाँ से गोज आउट होगा, है ना। तो रिफ्रेशमेंट डेबिट हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, रिफ्रेशमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बीइंग डॉट 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 यहाँ पे प्रश्न मेंशन करके घेर देंगे और 100 रुपया लिख देंगे। ₹100 डेबिट में, 100 रुपया क्रेडिट में। अब आते हैं, ये था आपका छठा एंट्री। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे,
अंडरलाइन कर देंगे। अब 7वां क्या कहता है? 7वां है डेप्रिसिएट मशीनरी वर्थ ₹50,000 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। कहता है कि मशीनरी अपने मशीनरी आपने खरीदा था 50,000 का, उस मशीनरी पर प्रत्येक साल 10% का ह्रास होता है। क्या चीज़ का ह्रास होता है? डेप्रिसिएशन होता है। डेप्रिसिएशन का मतलब ह्रास होता है। अब ह्रास क्या चीज़ है? यह घिसावट इसको कहते हैं। यानी मशीन खरीदना, और मशीन खरीदेंगे तो ज़रूर मशीन चलेगा तो क्या होगा? घिसावट होगा, है ना। तो घिसावट आपके लिए क्या है? हानि है, खर्चा हानि है ना। यानी 50,000 का मशीन में प्रत्येक साल 10% का डेप्रिसिएट होता है। अब ज़रा देखिएगा, मशीन था 50,000 का, 10% प्रत्येक साल घिसावट होता है, तो 10/100 लिख देंगे और क्रॉस करेंगे, यानी 5,000। यानी 5,000 रुपया प्रत्येक साल मशीन में ह्रास होता है। तो 5 दहाई 50, इसका मतलब है कि मशीन का जीवन काल कितना था? 10 वर्ष था। ठीक है, 10 वर्ष, यानी प्रत्येक साल 5,000 का जो है ह्रास होता है। अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो 10 पचे कितना हो जाएगा? 50,000। यानी मशीन आपका ये 10 ईयर्स चलेंगे। कितने ईयर्स चलेंगे? 10 ईयर्स में वह पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, है ना। क्योंकि प्रत्येक साल 5,000 का पर एनम जो लिखा हुआ है, प्रत्येक साल 5,000 का घिसावट हो रहा है। प्रत्येक साल कितना का घिसावट हो रहा है? 5,000 का घिसावट हो रहा है। ठीक है, तो अब एंट्री क्या होगा? आप जानते हैं कि डेप्रिसिएशन नॉमिनल अकाउंट है, खर्चा हानि है। खर्चा हानि को हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। किस पर घिसावट हुआ है? तो मशीन पर। तो निश्चित है कि घिसावट होगा तो मशीन जो है ना, 5-5 हज़ार का मशीन हर एक साल जा रहा है, तो यह क्या होगा? यानी कि यह क्रेडिट होगा, क्योंकि आता है तो डेबिट करेंगे, जाता है तो, ठीक है, आता है तो डेबिट करेंगे, जाता है तो क्रेडिट करेंगे। यानी प्रत्येक साल जो घिसावट के कारण जो कमी आ रही है, इससे स्पष्ट है कि उतना का मशीन हर एक साल ख़त्म हो रहा है ना। तो इसलिए यह रियल अकाउंट है और यह क्रेडिट होगा, क्योंकि हर एक साल मशीन आपके पास से 5-5 हज़ार का जा रहा है। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, और 2 क्या हो जाएगा? मशीनरी अकाउंट। ठीक है, अब इसको एंट्री भरते हैं। इसमें डेप्रिसिएशन शॉर्टकट है अकाउंट डेबिट, और 2 क्या हो जाएगा? बेटा हिल रहा है, बैठो आराम से। मशीनरी अकाउंट बिंग डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे प्रश्न को मेंशन करके घेर दीजिएगा, और 5,000 का आपने ह्रास काटा है। 50,000 नहीं लिखिएगा, ठीक है, गलत हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे? अंडरलाइन कर देंगे, और फिर नेक्स्ट वीडियो। अब नेक्स्ट जो है आपका प्रश्न है, क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है विड्रू फॉर पर्सनल यूज। आपने पर्सनल यूज के लिए 500 रुपया निकाला है। ठीक है, यहाँ पे नहीं दिया है कि बिजनेस से, तो बिजनेस से रहता तो बिजनेस ज़रूर दिया रहता। ठीक है, लेकिन ऐसा अगर प्रश्न हो तो समझ लीजिएगा कि आपने बैंक से आहरण किया है। कितना रुपए? 500 रुपये। ठीक है, तो आपको बताया गया है कि इसके पहले वाले वीडियो में कि बैंक से आहरण करते हैं, अगर पर्सनल यूज हो, व्यक्तिगत प्रयोग हो, तो ड्राविंग टू क्या हो जाएगा? ड्राविंग टू बैंक हो जाएगा, चूँकि बैंक ने पैसा आपको दिया है, बैंक गिवर हो जाएगा वहाँ, इसलिए क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, और ड्राविंग को डेबिट। अब आपसे सवाल लाजमी है कि इस पर उठता होगा, सर ड्राविंग क्यों लिखते हैं? तो आपने आहरण किया है, तो आप अपने बही में अपना नाम नहीं लिखेंगे, इसलिए यहाँ ड्राविंग को अपने नाम के जगह पर डेबिट करते हैं। गिवर कौन है? बैंक, तो बैंक को हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे बिंग लगा देंगे, प्रश्न को मेंशन करके भर देंगे। 500 रुपया है, 500 डेबिट में और 500 क्रेडिट में। ठीक है, ये लास्ट 8वां एंट्री था। अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पे
हम एक अंडरलाइन करेंगे, नीचे एक अंडरलाइन करेंगे, यहाँ डबल अंडरलाइन करेंगे और क्या करेंगे, स्केल उठाएंगे, खाता को क्लोज करेंगे, जिससे आपका ये शुद्धिकरण हो सके। कभी भी खाता क्लोज करना अनिवार्य है। अब ये टोटल डेबिट वाला जोड़ के डेबिट में लिख दीजिए, टोटल क्रेडिट वाला जोड़कर क्रेडिट में लिख दीजिए, ये आपका काम है। ठीक है, टोटल RS। ठीक है, दैट्स ऑल योर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर। अब एक चीज़ आपके साथ है ना, ये कहना चाहता हूँ कि आप इसी तरह जो है अभी 10 नंबर 9 नंबर तक पहुँच गए। अब इसके बाद अब हम बहुत कुछ सिखा चुके हैं। अब इसमें आपको वही जर्नलिटी देंगे जो टॉपिकली है ना। जैसे लॉस बाय फायर का जर्नलिटी होता है, इंश्योरेंस क्लेम का होता है ना। उसके बाद बहुत से सारे एंट्री ऐसा है जो अनिवार्य है। तो 2-4 एंट्री जैसे कि आपने डिस्काउंट पढ़ा, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो इस तरह का जर्नलिटी आपको अब बताई जाएगी। अब जो भी हम जर्नल छोड़ेंगे, अब आपका काम है उस जर्नल को बनाना। ठीक है, क्योंकि बेस आपका मजबूत हो चुका है अब, है ना। जो नहीं जानते हैं उसी प्रश्न को हम इस जर्नल में है ना वीडियो में लोड करेंगे, है ना। जो जानते हैं उस वीडियो को हम अब लोड नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारा प्रश्न है। ठीक है, तो जो नहीं जानते हैं उसको करना है, जो जानते हैं आपको क्या करना है, तो अपने खुद आपको होमवर्क करना है और खुद से कंपैरिजन करना है कि मैंने क्या कितना गलत कितना सही बनाया है। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में, है ना, जो एक नई उमंग और नई ऊर्जा के साथ प्रस्तुत होंगे आपके सामने, एक नया टॉपिक लेकर। और टॉपिकली पढ़ाई होगी, क्योंकि लेजर पढ़ाना है इसके बाद। उसके बाद जो है GST आएगा। ठीक है, जर्नल के बाद ही आपको क्या है कि लेजर है, लेजर के बाद GST है जो भी है, उसके बाद ट्रायल बैलेंस है ना। ये सब बड़ा सा लंबा चैप्टर है। बिल ऑफ एक्सचेंज है ना। चैप्टर का नाम हम चूँकि शुरू में आपको बताए थे कि कौन कौन चैप्टर आपको यहाँ पढ़ना है। ठीक है, एक बार मैं और चर्चा कर देता हूँ। आपके साथ जो जर्नल अब आएंगे, ध्यान दीजिएगा, सॉरी, जो आपको सिलेबस आएंगे, ठीक है। पहला आपने क्रिएट कर लिया जर्नल एंट्रीज। ठीक है, दूसरा जो है आपको लेजर पोस्टिंग। ठीक है, तीसरा मान लो आप GST पढ़ रहे हैं, GST। चौथा मान लो आप ट्रायल बैलेंस पढ़ रहे हो, ट्रायल बैलेंस, ये चैप्टर आगे पीछे हो सकता है। पांचवा जो है आपको सब्सिडियरी बुक, सब, चूँकि यह लेजर के बाद ही होता है। ठीक है, सब्सिडियरी बुक सहायक भैया कहा गया है ना। उसके बाद है ना, उसके बाद जो है आपको बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ना है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सातवां पढ़ना है आपको डेप्रिसिएशन। आठवां में है आपको है ना फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट जो आपको मेन चैप्टर है ये। ठीक है, जो एडजस्टमेंट के साथ बनता है। तो उसके बाद 9 नंबर है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। 10वां नंबर है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसी तरह ये सारे जो है चैप्टर को पढ़ाना है, तो इसमें तो टाइम वेस्ट जाएगा, है ना। तो इसके लिए अब आपको वही प्रश्न दिया जाएगा हर एक चैप्टर का,
जो आप नहीं जानते। शुरू शुरू में आपको यानी कि ट्रेनिंग कराया जाएगा 4-5 क्वेश्चन डाल के, ठीक है। उसके बाद टॉपिकली आपको प्रत्येक क्वेश्चन को बताया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिएगा। बाकी जो क्वेश्चन हम छोड़ेंगे, अब आपका कर्तव्य है कि उसको आप बनाते चलेंगे, ठीक है। अगर कोई समस्या आवे तो आप कमेंट में डाल के बोल सकते हैं, कह सकते हैं कि सर मुझे इस प्रश्न में समस्या है, तो मैं उसको है ना पुनः है ना उसका वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहता हूँ। आपका दिल से, हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहाँ भी रहे है ना, बहुत खुश रहें और अपना ख्याल रखें। थैंक यू, धन्यवाद।